हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो बहुत इजी होने वाला है। देखो, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले इंक्रीजिंग समझते हैं होता क्या भाई। इंक्रीजिंग का मतलब अगर x बढ़ रहा है और fx भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, fx मतलब y एक्सिस, ओके, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। x बढ़ रहा है और fx भी बढ़ रहा है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग वैल्यू, यहाँ पर अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू। fx अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग क्या होगा, x बढ़ेगा और fx घटेगा। इसको अच्छे से जानते हैं स्लोप के थ्रू। सो स्लोप है क्या, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, देखो ध्यान से देखते हैं, ओके। जैसे मान लो सपोज हम लोग कोई गेम खेलती है लड़की, जैसे हाथ वाला गेम हो गया, देखना ध्यान से, ओके। वैसे से घूमता है, एक हाथ छोड़ता है तो इधर फेंकाया, इधर हाथ छोड़ा इधर फेंकाया, इधर हाथ छोड़ा इधर फेंकाया, ओके। ये होता है टेंजेंट। अगर अच्छे से समझना है, एक चाकू धार करने वाला था, निकालता है ना, ओके, आग फेंकता है ऐसा, देखो यहाँ आग फेंका, यहाँ आग फेंका, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब dy बाय डी एक्स, ओके। तो यहाँ देखते हैं भाई, हम लोग जानते होंगे dy बाई डी एक्स जो है एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस के थ्रू। जैसे मान लो ये ग्राफ है, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज आया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये 90 से कम है, 90 तो ये होता है 90 से कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सुना ध्यान से, ये 90 से क्या है, कम है, ओके। 90 से कम हुआ तो सुनना ध्यान से, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, dx क्या होगा, पॉजिटिव। अगर 90 से ज़्यादा हुआ, dy बाई dx क्या होगा, निगेटिव। जैसे मान लो हम लोग एक ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। इस पॉइंट पे देखेंगे टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे टेंजेंट ऐसे होगा, ओके। तो साइन एक्स में क्या होता है, 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है। क्यों भाई, इसी को अगर पीछे की तरफ मुड़ाएंगे, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ऐसा बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके। 90 से कम हुआ, एफ डैश एक्स 0 ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये इंक्रीजिंग हुआ। एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सर समझ गए, ठीक है। सर यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप तो ऐसे जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, ओके। अगर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है तो ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, अगर इंटरवल में हम लोग बात कर रहे हैं। और क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अब इसको समझेंगे आराम से ग्राफ को, अब उसका सब क्लियर हो जाएगा। भाई ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दो अंतर क्या होता है भाई, ओके। तुम लोग ये जानते होगे, ये पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे, ओके, तो डिफरेंशियल निकालना है, ठीक है, समझ लो ध्यान से, ओके। डिफरेंशियल 0 होता है, चलो इस कॉर्नर पॉइंट पे, मतलब खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि स्लोप, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग फंक्शन पे जो स्लोप होगा यानी dy बाई डी एक्स होगा, यानी एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में भी, इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, जो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। यही अंतर है इसमें, ओके, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीज, देखो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होता है लेस देन इक्वल टू 0 होता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स जो लेस देन 0 होगा, ओके। समझ में आ गया, ओके। ये देखना, इंटरवल देखना, समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये भाई क्या है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। सो कॉस एक्स का ग्राफ है, तो हम ये बताए थे कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है। जब क्वेश्चन में इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, ओके, इंटरवल की बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग इंटरवल की जिससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो तो उस क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना यहाँ का ना वहाँ का। क्वेश्चन बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो तुम लोग सब कुछ का ग्राफ तो नहीं जानते हो, ओके, ग्राफ बहुत बना लिए, किसी किसी को ग्राफ भी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू समझते हैं कि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कुछ भी है। सो प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देख चुके थे क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू नहीं समझेंगे, ओके, जनरली समझेंगे, सबको जनरली बनाएंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π, ओके। सर ये क्या बना है, ये बना है, ओके, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे कि 0 π 0 या 2 π होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2। इसका ट्रिक है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव,
स्कूल से, एस से साइन कोसेक पॉजिटिव, टी से टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ओके, इतना हम लोग जानते हैं। चलो फिर उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, इसको बताते हैं 0 to पाई क्या होता है। भाई देखो आराम से, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। ओके, हम लोग किसमें देखना है पहला 0 to पाई, 0 to पाई। अच्छा एक बात बताओ, 0 to पाई मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव है, ऑल है तो पॉजिटिव, इसमें भी साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ ना। ओके, सो एफ डैश एक्स देखो यहाँ ओपन इंटरवल है, तो साइन 0 तो होगा नहीं क्योंकि 0 के बाद बोल रहा है और पाई से पहले बोल रहा है। ओके, नहीं तो क्या हो जाता, सिर्फ डिक्रीजिंग होता। समझ में आ रहा बात को? यहाँ क्या बोला है, ओपन, ओपन, अगर ये क्लोज रहता तो इसका वैल्यू 0 भी होता, तब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, नहीं डिक्रीजिंग होता। समझे बात को? ओपन क्लोज इंटरवल तो जानते होगे। ओके, 0 to पाई ओपन इंटरवल। सो अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं 0 to पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें जो है एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स पॉजिटिव, माइनस इसके आगे है, माइनस प्लस माइनस। ओके, देखो वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव। ओके, इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट या इन क्लोज इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव आएगा। अरे भैया कोई पॉजिटिव वैल्यू में निगेटिव रखेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव आएगा, बिलोंग्स टू 0 to पाई। और एफ डैश एक्स अगर एफ डैश एक्स जो है 0 से कम आता है, इक्वल टू तो है नहीं, तो वो किसका केस है भाई, वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, अब देखो दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, समझ गए? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई का मतलब यहां से यहां, सेम वही एफ एक्स, एक नंबर उतार लिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो बी, ध्यान से, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। सो सुनना, पाई टू 2 पाई थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन है कहीं, नहीं, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा भाई, निगेटिव। सो वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज निगेटिव। ये बी है, ए था उसी कर रहा है। ओके, तो किससे किससे, पाई टू 2 पाई। ओके, पाई से 2 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। ओके, प्लस हो जाएगा। सो 0 से तुम्हारा पाई से लेकर 2 पाई तक क्या होगा भाई, तुम्हारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, पॉजिटिव है तो 0 होगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? इक्वल टू होता सिर्फ इंक्रीजिंग। तीसरा क्वेश्चन सी नंबर, चल भाई सी नंबर बोल रहा नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हम लोग तो ग्राफ के हेल्प से सीख लिए थे, लेकिन दूसरे हेल्प से सीखना है, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सेम वही एफ डैश एक्स क्या होता, एफ डैश एक्स देखो, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, फर्स्ट केस में माइनस साइन एक्स कहाँ से बोला है, ओके, बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। पहले आया, पहला केस में पॉजिटिव आया, फर्स्ट केस में क्या आया, पॉजिटिव आया, और सेकेंड केस में क्या आया, निगेटिव आया भाई। और पॉजिटिव निगेटिव दोनों आए तो क्या होता है, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब समझे, तुमको क्या लिखना होगा कि एज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड value of sin x is negative in third and fourth quadrant. So okay, so the value of fx, total value of whole value of fx is, पहला में पॉजिटिव था, ओके, वैल्यू ऑफ fx इज, देखो ध्यान से, पहला में पॉजिटिव था, ठीक है,
वैल्यू साइन एक्स पॉजिटिव था, माइनस प्लस माइनस देखिए होगे तुम लोग, तो पहला में क्या था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरा में क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या हो गया नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक बोला 0 to 2 पाए, 0 और 2 पाए पूरा घूम लिए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = x² - 4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि f(x) को लिख देना है x² - 4x + 6। चलो भैया f' डिफरेंशिएशन पता ही होगा, जिसको नहीं पता मेरा वीडियो देख लो डिफरेंशिएशन का। ओके, सो f(x) क्या होगा 2x - 4। सर x का वैल्यू निकालते हैं इसमें, कैसे निकालेंगे भाई? ओके, ध्यान से देखना। ओके, 2x - 4 क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए f' को 0 कर देंगे। ध्यान से देखना, f' को क्या कर दिए 0, 2x - 4 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 2। तो x का जो वैल्यू निकला इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ता है। x बराबर क्या निकला 2 वैल्यू जो निकला वो कैसे होगा 2 ही निकला बस। 2 से इधर क्या हो सकता है प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या हो सकता है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ क्वेश्चन पूछा ना कि फाइंड द इंटरवल्स, जब भी हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हम लोग इंटरवल की बात करेंगे। जैसे cos x में देख रहे थे, ओके, जैसे sin x में देख रहे थे भाई 0 से π/2 में, ठीक है, इंक्रीज कर रहा था और π/2 से पाई में क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था। ये सब चीज़ देखो। ओके, तो इंक्रीज डिक्रीज, तो इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स निकालना है तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे f' को 0 करेंगे, ठीक है। ओके, ये बना दिए भाई, ये बनने से क्या फ़ायदा होगा देखो ध्यान से देखना, ठीक है। f' निकला 2x - 4, इस पर बैठाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग को मेनली क्या निकालना है, f' अगर 0 से बड़ा है या f' 0 से छोटा है। ओके, अब -∞ to 2 से इन्फिनिटी कोई वैल्यू लेते हैं और देखते हैं f' क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 2 से इन्फिनिटी में एक पॉइंट लेते हैं 5, 2 5 जा 10, 10 - 4, f' क्या हुआ 0 से बड़ा। अच्छा, कुछ और नंबर लेते हैं सर, 3 लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 - 4, 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो जहाँ पॉजिटिव आ रहा है लिख ले भैया पॉजिटिव, और f' पॉजिटिव आता है तो उसको क्या बोलते हैं। ओके, देखो 2 लिख दिए, ओके 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, स्ट्रिक्टली बात हो रहा है, स्ट्रिक्टली, तो f' पॉजिटिव किस में आ रहा है, ओके 2 से इन्फिनिटी। ओके, f' क्या हो रहा है 0 से ज़्यादा आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है, क्या मतलब क्या हो गया, ओके बिलोंग्स टू लिख ले भैया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है 2 से इन्फिनिटी में। ओके, अब भैया दूसरा देखते हैं, यहाँ रखो -∞ 2 में, तुम 0 ही रखो ना, -4 आ जाता है, 1 रखो तभी -2 आता है, यानी यहाँ निगेटिव आया। जब निगेटिव आता है f' अगर निगेटिव किस में आया, किस इंटरवल में आया भाई, किस इंटरवल में आया, इंटरवल में आया -∞ से 2, इसमें से किसी को लेना नहीं है। मतलब ये वाला जो इंटरवल आया, ये इंटरवल क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके ओके, यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताएं, अगर अच्छा लगा होगा तो और आगे बनाएंगे वीडियो 12th क्लास का। ओके, देखते रहे NPS कल, ज्वाइन फील द डिफरेंस।